एक बड़ी मौजू सी बात आपसे निवेदन करूं। आप इसको गप करार दे सकते हैं। आप इसको मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, पर ऐसा है मेरे तरफ से कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। वो शिक्षाओं में तब सम्मिलित हुई जब सवाल पूछे गए। अगर सवाल न पूछे जाते तो मुझे कभी पता नहीं चलता है कि इंसान इस तरह से देख रहा है। आप इसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हैं या कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन जब तक मेरे सामने वे चीजें नहीं आई, ऐसे भी होता है क्या, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि आदमी वास्तव में ऐसे ही देख रहा है। तो फिर उस तल पर उतर करके बात करनी पड़ी। मुझे जब ये बात मेरे अंदर, मेरे सामने कही गई, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, मैंने प्रोसेस नहीं किया है इसे। ये एक्ट में शामिल हो गई। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की है इसे कन्वे करने। समझ में है बात, पर कन्वे कैसे करेंगे आप? कैसे बताएंगे किसी चीज को कि ये ऐसी है? अगर किसी को ये बताना हो कि दिखाई पड़ना कैसे होता है, तो आप कैसे बताएंगे दिखाई पड़ना कैसे होता है? और दिखाई पड़ना आप जन्मजात लेकर के पैदा होते हैं, आंख खोलते हैं दिखता है। प्रोसेस करें आप देखने की, उससे पहले दिखाई पड़ना घटित होता है। सुनाई पड़ने की बात आप बाद में करें, कान शब्द आप बाद में जानते हैं, सुनाई पड़ना पहले से घटित होता रहता है। स्वाद है यह जो जीभ पर घटित होता है, इसकी चर्चा बाद में शुरू होती है। स्वाद पहले से घटित होता रहता है। लाइफ पहले से घटित है, उसकी बात बाद में होती है। तो ओरिएंटेशन ही डिफरेंट है। जब हम सेल्फ नोइंग में जा रहे हैं तो पूरा का पूरा ओरिएंटेशन ही डिफरेंट है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप प्रोसेस करेंगे तब यह बात पता चलेगी। हम ये कह रहे हैं कि आपके प्रोसेस करने के कारण जो बात ठीक सामने है वो मिस हो रही। हेलो। अब यह स्टेटमेंट है कि वह ऊर्जा क्या है जो पैटर्न से फ्री है। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रोसेस करेंगे तब ऊर्जा पैटर्न से फ्री होगी। आप समझिए इस बात को। जब आप, हम सुनते हैं कि हम एक एक्सप्लोरेशन करेंगे, एक्सप्लोरेशन एस्टेब्लिश होगा हमारे भीतर, वह काटेगा छाटेगा भीतर, सब उल्टा सीधा करेगा जो उल्टा सीधा पहले से हुआ है, तब जाकर के ऊर्जा फ्री होगी जो पैटर्न से फ्री है। यह बात गलत है। ऊर्जा पहले से पैटर्न से फ्री है। जो पैटर्न में है वो इल्यूजरी है, या तो इल्यूजरी है या तो बस खेल है। मौलिक रूप से ऊर्जा फ्री है, उसमें कोई पैटर्न होता ही नहीं, बन ही नहीं सकता। पर माइंड जब इन्वॉल्व होता है तो वो कहता है कि हाँ, बात आप ठीक कह रहे हैं, ये अधम ऊर्जा है, ये मध्यम ऊर्जा है, ये उत्तम ऊर्जा है। ठीक है, अब हम अध्यम अधम ऊर्जा हैं, हम अब अपने ऊपर काम करेंगे, हम अपने को मेल्ट करेंगे, तब जाकर के हम एक दिन उत्तम ऊर्जा को परसीव कर पाएंगे। ये बात ही मिस हो गई। अब जितनी आप प्रोसेस करेंगे उतना ही अधम ऊर्जा की मूवमेंट आगे बढ़ते चले जाएंगे। वही तो अष्टावक्र ने कहा जनक से। जब जनक और उनकी सभा सब हंसती है, हाईली इंटेलेक्चुअल बैठे हुए वहां पे। हम्म। या तो वहां सब बैठे हुए हैं बड़े से बड़े विद्वान, देखते हैं कि एक लड़का आ गया,
12 साल का, और वो भी 8 जगह से टेढ़ा है, कमर कहीं जा रही है, घुटना कहीं जा रहा है, मुंह कहीं जा रहा है, गर्दन कहीं जा रही है, खीसें निपुर गई होंगी सबकी, अंदर से हंसी आ गई होगी। हम तो इस्टेब्लिश पैटर्न में हमारे माइंड मूव करते हैं। हमारी आपकी हंसी कभी आपने वेरीफाई की है? हमारी आपकी हंसी हिंसात्मक होती है, उसमें वायलेंस होता है। हमारी आपकी हंसी फ्लावर की तरह नहीं होती है, उसके पीछे काज एंड इफेक्ट होते हैं, उसके पीछे बहुत सारा रोना छिपा होता है, तब उस पर हंसी आती है। और हंसी आती है तो रोना फिर से आने ही वाला है। तो अष्टावक्र को देखा होगा, तो जो लोगों के अंदर वो वायलेंस हंसी है, तो वो निकल करके आ गई बाहर। जैसे आप मजाकों को अपनी पढ़िए, आपकी मजाकें ज्यादातर सेक्स ओरिएंटेड है, उसमें वायलेंस है, स्पेशली स्त्रियों के प्रति। वो अभी की बात नहीं है, वो आदमी जब से धरती पर है तब से वो वायलेंस ओरिएंटेड मजाक है। 90% मजाकें इस तरह से ओरिएंटेड हैं और सब वायलेंस उसमें भरी हुई है। और हम आप जरा सी बात पर हंस देते हैं और जरा सी बात पर मुरझा जाते हैं, बात पर। तो हमारी आपकी खुशी, हमारी आपका हमारी आपकी नाराजगी का तल कितना है, लेवल कितना है? चमड़ी तक भी लेवल नहीं है हमारी आपकी खुशी का, और उसके लिए पूरी जिंदगी हम कुर्बान कर देते हैं। आप बेटे की शादी होगी, बैंड बाजा बजेगा, तिलक चढ़ेगा, बढ़िया वाली शेरवानी पहन करके जाएंगे विवाह में, या नौकरी जब लग जाएगी तो बेरोजगारों के बीच में सीना तान करके चलेंगे। वो ब्रांडेड टी शर्ट और जीन्स, जो अच्छे वाले ब्रांड्स के लोगो हैं, वो वाले जब चिपका करके उनके बीच में घूमेंगे तो उनका उतरा हुआ सिर देख करके जो मुस्कुराहट आएगी, क्या बात होगी उसमें। यही तो हम आप हैं। इससे ज्यादा खुशी है क्या हमारे आपके भीतर? और कितने मोमेंट्स आप हम जी पाते हैं। शादी विवाह होता है तो आदमी इतना हाइटेंड होता है, मोमेंट, वो जो मोमेंट्स हैं उनको जी ही नहीं पाता। वो अगले मोमेंट के चक्कर में रहता है कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद वो होना है। वो बाद में ही हो क्या रहा है उस पर कभी अवेयरनेस जाती ही नहीं, जिंदगी निकल जाती है। मतलब पूरी जो जिंदगी की हम हंसी खुशी जानते समझते हैं, वो बहुत सतही है, आभासी है। पर कुछ उसके अतिरिक्त कभी कोई आदमी हमारे आसपास से गुजरता ही नहीं जिसकी खुशी अनकंडीशनल हो, तो कभी ख्याल भी नहीं आता। सारी जिंदगी खीसे निपोरे चले जा रहे हैं। मतलब गजब है हम लोग, कि हम हंसते भी हैं और शर्म भी नहीं आती है हमें अपने ऊपर। हम वायलेंट हैं और हमको पता नहीं है। तो वही हुआ जनक के दरबार में, खिसनीपुर करके दिए सब। हम तो सीधे हैं, हमारी गर्दन सीधी है, इसकी कमर टेढ़ी है। कभी आप देखते हैं क्या, हम लोग किस तरीके से छिपाते रहते हैं अपनी उम्र, अपनी आय, अपनी आर्थिक हैसियत, अपनी सामाजिक हैसियत? क्योंकि उन्हीं सब में हम रचे पचे हैं, उतना ही हमारी जिंदगी है। मानी मनाई बात, घबरा जाते हैं, किसी को बहुत सुंदर देख लेते हैं तो हीनता का भाव दिखाई पड़ने लगता है। किसी को और खास करके जब पड़ोसी हो, जिसके थोड़ा राफ्ता हो, मिलना जुलना हो, उसके पास कुछ 3 डोर वाला रेफ्रिजरेटर आ जाए तो फिर तो, अब 2 डोर वाले या 1 डोर वाले रेफ्रिजरेटर से ठंडा ही नहीं होता है।
अब पानी ठंडा ही नहीं होगा उसमें, अब तो 3 डोर वाला रेफ्रिजरेटर से ही ठंडा होगा। यही देख लीजिए, ये कोई इसी से थोड़ा ज्यादा होंगी बातें, कम होंगी बातें, पर इसी के इर्द गिर्द होंगी। हमारी हंसी, हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारा रोना धोना, गप है, कोई गप, लाइफ थोड़ी है उसमें। तभी तो खुशी चली जाती है। दुख भी, बीड़ी पी आते हैं, सिगरेट पी आते हैं, गम गलत हो जाता है। या शाम को कुछ पैग वगैरह लगा लिए, गम गलत हो गया, क्योंकि सतही था। असल गम होता तो इतनी जल्दी थोड़ी गलत हो जाता। हंसे सब। जनक खड़े, वो अष्टावक्र बीच सभा में खड़े हो गए। जनक चुप है, बाकी पूरी सभा हंस रही। अष्टावक्र जनक की तरफ देख रहे हैं। जब सब हंस करके, मुस्कुरा करके थोड़ा शांत हुए, तब वो ठठा करके हंसे। जनक ने पूछा कि कुमार, इनकी हंसी तो मैं समझ सकता हूं, आपकी? वो कहते हैं कि मैंने सुना था जनक कि आपने यहाँ विद्वानों की सभा बुलाई, ये तो चमारों की सभा है। अब कनपटी गर्म हो गई होगी, जितने वहां लोग बैठे हैं। सतही लोग चमड़ी देख करके, शरीर की आकृति देख करके हंसे थे, अब बाद में गर्म हो गई कनपटी, कि इस विकलांग की, इस अष्टांग की ऐसी हिम्मत कि हमको अपमानजनक शब्द कहे। जनक ने पूछा कि सिद्ध करें। तब उन्होंने कहा कि यहां तो आत्मा का स्वरूप का निर्धारण होना था, और यहां तो लोग हंस रहे हैं देह देख करके। भला मंदिर टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा होता है? इस घर को टेढ़ा होने से, इस महल को टेढ़ा होने से भीतर ये आकाश टेढ़ा होता है? आत्मा टेढ़ी होती है, वह जो मूल तत्व है वह टेढ़ा होता है। पहली बार चुप्पी सभा में छा गई। ये रियल चुप्पी है, जब धक्का लगता है, आपकी पूरी जो बनावट है अच्छी बुरी, उस पर जब शॉक लगता है, तो वो रियल है। तब वहां से थोड़ा सा आगे बात चर्चा शुरू हो सकती है। वो जो फर्स्ट क्लास की ऊर्जा है, वह प्रोसेसिंग के बाद आपको समझ में आएगी, तो ऐसा आपका समझ है तो आप चूक जाओ। फर्स्ट क्लास की ऊर्जा सुनने से भी पहले है। हमको आपको सेकंड और थर्ड क्लास की ऊर्जा की जो पैटर्न्स हैं, उनमें बस समझ होनी, खत्म। जो है यहाँ पर, यहाँ कुछ हो थोड़ी रहा है। आज एक सवाल पूछा गया है कि लीला क्या है। कभी आपने उबलते हुए पानी को देखा है जिसमें बबूले बनते हैं? बबूले एक दूसरे को फोड़ते रहते हैं और बनते रहते हैं। मौलिक तत्व वहां क्या है? पानी। मांडुक्य उपनिषद में एक प्रकरण है अलात शांति। अलात शांति का मतलब होता है, जैसे कोई व्यक्ति एक डंडे में आग जला करके
एक दूसरा छोर पकड़ करके और घुमाए चारों तरफ। तब जब वो घुमाता है चारों तरफ तो विभिन्न तरह की आकृतियां आपको बनती दिखाई पड़ेंगी अंधेरे में। जिधर जिधर से वो लुकाड़ा घूमेगा उधर उधर से आपको एक पूरा आकृति बनती चली जाएगी, दिखाई पड़ती चली जाएगी। पर वो आकृतियां जो बन रही हैं, क्या उसका वास्तव में वजूद है, या वजूद सिर्फ लकड़ी का है और उस जो सामने जल रही हुई आग है उसका है? वही मामला है। उसी बात, पुराना ढंग है उपनिषद का समझाने का इस तरह से। हमारा आपका यही अन्वेषण है, वही हम आप साथ में साझ रहे हैं कि जो भी पैटर्न, जो आप होते हैं वही आपको दिखता है, जो आप होते हैं वही आपको सुनाई पड़ता है। उसके इतर आप न कुछ सुनते हैं न कुछ देखते हैं। तो जब आप सवाल उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो पैटर्न की सभी प्रक्रियाओं से मुक्त है, ओवर। लीला का मतलब होता है दिख रहा है पर सच नहीं, सुनाई दे रहा है पर सच नहीं। लीला का मतलब होता है कि द्वैत का खेल है, असल नहीं है यह। मेरे कानों की जो बनावट है उसके अनुपात में आवाज सुनाई पड़ रही है, पर वास्तव में आवाज नाम की घटना क्या है, कान नाम की घटना क्या है, इसका मौलिक स्वरूप क्या है, पता नहीं। एक विशेष तरीके के ट्यूनिंग में आकर के सुनाई पड़ने की घटना घट रही, एक विशेष तरीके के ट्यूनिंग में आकर के दिखाई पड़ने की नाम की घटना घट रही है। सेम में जैसे अलात शांति में जो मशाल है, वह उसके विशेष ट्यूनिंग में वहां पर कभी आपको भूत की आकृति दिखाई पड़ेगी, कभी क की आकृति दिखाई पड़ेगी। बच्चे जिस तरह से घुमा रहे हैं कुछ ना कुछ आकृति बन रही है, वही दिख रहा है। ट्यूनिंग, जो जो ट्यूनिंग बन जाती है वही, जो बहुत, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल है, वह लीला है। क्या बात साफ है? और किसी मित्र का कुछ प्रश्न?